बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 6 हम सीख रहे थे। आज के स्टोरी में हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आप जानते ही है कि अगर a प्लस बी इस तरह का होल स्क्वायर हो या माइनस हो या प्लस हो या दो टर्म्स हो, तो इसके लिए आपने फार्मूला यूज करनी है, जो कि 2-3 स्टेप्स आपको यकीनी बात है कम करने होंगे अगर फार्मूला यूज करेंगे तो। नहीं तो यकीनन फार्मूला आपको याद नहीं हो तो इसके लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए हम 2 दफ़ा इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई इसको किस तरह से करना है ये 6.1 में हम सीख कर आए हैं। तो चाहे आप इसको इस तरह से ए प्लस बी ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल करके आंसर निकालें, या डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो 2-3 स्टेप्स आपको करने की ज़रूरत नहीं होंगे। ठीक, इसलिए हम फार्मूला यूज करते हैं। तो फार्मूला आप जानते ही है कि फार्मूला क्या होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर दो टर्म्स इस तरह से हो और प्लस या माइनस हो बीच में, तो उसका स्क्वायर अगर हो तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा, तो ए बी प्लस दूसरे वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर लेंगे तो बी का स्क्वायर होंगे। और इसी तरह अगर प्लस हो तो यहाँ पे प्लस, और अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस होंगे। बाकी आप सेम टू सेम याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे ताकि जल्दी से आपको आंसर मिल सके। ठीक, तो करते हैं यहाँ पे, यहाँ से ही करते हैं क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा जगह कम होंगे। तो सोल्व यहाँ से करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले वाला जो टर्म है वो है ए है, ए का स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद 2ab पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। फिर इसके बाद दूसरा वाला जो टर्म है वो है b, तो b का स्क्वायर ही आएंगे। समझ गए? तो ये हो गए इसका फार्मूले में यूज करके इसको आप इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद अगला वाला जो है इसको भी हम दोबारा फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर प्लस हो तो यकीनन आप ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अगर प्लस हो तो। समझ गए? अगर यहाँ पे माइनस हो तो आपने ब्रैकेट यूज करनी है, क्योंकि माइनस बाद में इन सब के साथ मल्टीप्लाई होकर सारे साइन चेंज होंगे, फिर यकीनन आपका आंसर सही आएंगे। अगर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो गलत भी आ सकते हैं, तो ये ख्याल आपने ज़रूर रखने हैं। तो आप देख सकते हैं पहला वाला जो टर्म है वो है 2a, इसका स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2 इंटू 2a, इसके बाद 2b, और अगला वाला जो है वो है आपके पास 2b, तो इसका आपने स्क्वायर लेनी है। समझ गए? तो ये आएंगे आपके पास इन दोनों को फार्मूले में यूज़ करने के बाद। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मज़ीद। तो ए का स्क्वायर है, इसके बाद 2ab जो कि उन्होंने दिया हुआ है ये भी हम नहीं कर सकते, इसको हम कर सकते हैं। तो 2 टू ज़ा 4 ए का स्क्वायर, इसके बाद ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 4 और 4 दूनी 8 ए बी, इसके बाद यहाँ पे 4 और 2 टू ज़ा 4 बी का स्क्वायर आप इसे लिखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर सेम हो तो हमने इसको एक कर देनी है ना। तो ए का स्क्वायर और 4a का स्क्वायर सेम है, इसके बाद ए का स्क्वायर नहीं है तो 1a स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो क्या होंगे 5a स्क्वायर होंगे, है ना। और ए बी अगर कहीं पर हो तो यहाँ पे है, तो ए बी और ए बी हम इसको एक कर सकते हैं, तो 8 और 9 10 ए बी होंगे। तो आप इसके लिए आप 10 ए बी करके लिख सकते हैं यहाँ पे। समझ गए? तो आएंगे क्या, 10 ए बी आएंगे। इसके बाद अगला बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है तो 1 और 1, तो क्या आएंगे 1 और 4, तो 5 बी का स्क्वायर आएंगे आपके पास। ये आंसर होंगे। इसके साथ हम अगर मजीद कुछ करना चाहो तो हाँ, अगर 5 कॉमन लेना चाहो तो ये ले सकते हैं। 5 कॉमन आएंगे, ए का स्क्वायर प्लस 5 टू ज़ा 10 ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये आप कर सकते हैं, नहीं तो यही आपका आंसर होंगे। ठीक, तो ये दोनों आप इसको आंसर मान सकते हैं। इसके बाद अगला है पार्ट 2। अगला सवाल है आपके पास पार्ट 2, 2a प्लस 4b का होल स्क्वायर माइनस a प्लस 3b का होल स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को माइनस करनी है। तो यकीनी बात है इसका स्क्वायर आएंगे, फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला जो टर्म है वो है 2a, दूसरा वाला जो टर्म है 4b, इसके बाद अगला वाला जो टर्म है वो है b का स्क्वायर, तो 4b का होल स्क्वायर आएंगे। ये हो गया आपके पास इसका फार्मूला में यूज करने के बाद। अब आपने माइनस है तो माइनस के साथ ब्रैकेट लाजमन यूज करनी है। तो पहला वाला जो है उसका स्क्वायर प्लस 2 पहला और दूसरा वाला जो टर्म है वो 3b, तो आप इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अलग आपको नजर आ रहे हैं ना। तो इसके बाद है आपके पास प्लस 3b का होल स्क्वायर। समझ गए?
तो ये आप ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, 2 टू ज़ा 4 ए स्क्वायर, इसके बाद 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ए बी, इसके बाद प्लस 4 4 चौके 16 बी का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे आपने इन सारे जो साइन है वो चेंज कर देनी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, समझ गए। तो माइनस ए का स्क्वायर आएंगे, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 ए बी आएंगे, प्लस माइनस माइनस 3 बी, तो 3 3 9 और बी का स्क्वायर आएंगे, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, बाकी इजीली आप कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे -1, तो इन दोनों को अगर आप सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a का स्क्वायर। इसके बाद ए बी और ए बी सेम है, तो 16 में से 6 निकालेंगे तो 10ab, और इसके साथ साथ बी स्क्वायर, तो 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 आएंगे, 7b का स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम मजीद सोल्व नहीं कर सकते, यही आपका आंसर होंगे। अगला है आपके पास 3। तो सवाल है 3x + 4y का होल स्क्वायर -2x + 3y होल स्क्वायर। तो दोबारा वही चीज़ जल्दी से करते हैं इसको, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 3x 4y, और इसके बाद प्लस b का स्क्वायर, तो 4y का होल स्क्वायर होंगे। ये हो गया आपके पास पहला इसका, और इसके साथ साथ ब्रैकेट यूज़ करनी है। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस ही आएंगे। इसके बाद 2 और 2x, और इसके बाद 3y होंगे। इसके बाद अगला वाला है 3y, तो इसका होल स्क्वायर लेंगे, समझ गए। इसके बाद आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करना है, तो 3 3 9 x का स्क्वायर, इसके बाद 4 3 12 24xy, इसके बाद 16y स्क्वायर। इसके बाद माइनस को मल्टीप्लाई भी करनी है अंदर, तो 2 टू ज़ा 4x, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 2 या दोबारा 2 है, 4 4 3 12, तो 12 आएंगे आपके पास xy, और यहाँ पे कितना आएंगे 3 3 9 और y का स्क्वायर, जो कि आप समझ सकते हैं। तो ये आएंगे आपके पास, तो इसको आप मज़ीद सोल्व करेंगे, x का स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी ये x का स्क्वायर था, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। 5x का स्क्वायर होंगे, 9 में से 4 निकालेंगे तो xy है, तो 24 और 12, तो यकीनी बात है 12 ही आएंगे, 24 में से 12 निकालेंगे तो। इसके बाद y स्क्वायर तो 16, और ये सॉरी माइनस करना था इसको प्लस में, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि ये ब्रैकेट यूज़ करके ना फिर इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, समझ गए, ताकि इस तरह की जो गलतियाँ हैं वो ना हो दोबारा। तो 16 माइनस y, तो यकीनी बात है कितना आएंगे 7 आएंगे, तो 7y का स्क्वायर आपके पास आंसर होंगे, समझ गए। इसके बाद अगला है आपके पास 4। सवाल है आपके पास 3x - 4y का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करना है। यकीनी बात है माइनस है, तो माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर है, इसके बाद -2 3x, और अगला वाला जो टर्म है वो है 4y, इसके बाद प्लस 4y का होल स्क्वायर आएंगे, ये आपने याद रखना है। इसके बाद प्लस है, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, 2x का होल स्क्वायर। इसके बाद आप देख सकते हैं प्लस आएंगे माइनस आएंगे, यकीनन यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएंगे, 2 × 2x और 3y, इसके बाद प्लस 3y का होल स्क्वायर होंगे, समझ गए। तो इसके साथ साथ आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 9x स्क्वायर, और 4 3 12 24xy, इसके बाद 16y स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे प्लस है, तो ये ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक। प्लस है तो बाहर इसके बाहर प्लस हो तो 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर, इसके बाद माइनस 3 दूनी 6 6 दूनी 12xy, इसके बाद आप देख सकते हैं प्लस 3 3 9y स्क्वायर आएंगे। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर देनी है, तो x स्क्वायर, तो 9 10 11 12 13 x स्क्वायर, इसके बाद xy, तो -24 -12, तो अगर दोनों माइनस हो तो प्लस करेंगे, साइन आएंगे माइनस, तो 20 30 36 होंगे 36 xy। इसके बाद y स्क्वायर तो 16 और 9, तो 25 होंगे, प्लस 25 y स्क्वायर आपके पास आंसर आएंगे, ठीक। इसके बाद अगला 5 और 6 दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ नंबर्स का फ़र्क है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आप कीजिएगा।
अगला वाला जो सवाल है 6 वो मैं करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 8x 9y दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद पहला वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर और दूसरा वाला जो टर्म है वो 9y दिया हुआ है तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 2 8x और 9y आएंगे इसके साथ। इसके बाद प्लस 9y होल स्क्वायर होंगे। तो ये हो गया आपके पास इसका मुकम्मल। अब आपने प्लस करनी है तो प्लस के लिए ब्रैकेट यूज करने की ज़रूरत नहीं है। 6x का स्क्वायर आएंगे पहला वाला टर्म, इसके बाद -2 पहला वाला 6x है, दूसरा वाला 4y है। इसके बाद अगला जो है वो है प्लस, तो प्लस 4y का होल स्क्वायर होंगे। समझ गए? तो आप देख सकते हैं 8 8 64। इसके बाद x स्क्वायर अपना 72 दूनी 144। तो 144 x और y अलग आएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं 9981 y का स्क्वायर। इसके बाद 6636 x का स्क्वायर। इसके बाद 6 24 x y। इसके बाद 4416 y स्क्वायर। समझ गए? तो यहाँ पे x स्क्वायर तो 7 17 80 90 100, तो यहाँ पे आएंगे 100 x स्क्वायर। और एक्स वाई सेम है तो -144 और 48, तो कितना होंगे? दोनों माइनस में दिया हुआ है तो प्लस कर देंगे तो 144 और 48 करेंगे तो 188 और 90 192। समझ गए? तो साइन माइनस आएंगे 192 XY होंगे। इसके बाद 81 और 16 तो 81 और 91 97 तो प्लस 97y का स्क्वायर होंगे। ये आपके पास आंसर आएंगे। समझ गए? तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।